एक्सियोस एक वेबसाइट है, अमेरिकी वेबसाइट, जिसमें कई बार खोजी रिपोर्ट छपती है। उसमें स्कूप मतलब बहुत खोजी खबर के तौर पर यह खबर छापी गई है। अंग्रेजी में खबर है, हिंदी तर्जुमा यह है कि ट्रंप ने हॉर्मुज संकट के बीच ईरान पर सिचुएशन रूम में बैठक बुलाई। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार सुबह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक बुलाई, जिसमें हॉर्मुज के आसपास पैदा हुए संकट और ईरान के साथ बातचीत पर चर्चा की गई। इसी में कहा गया है कि शनिवार को जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ये मीटिंग हुई है। इसमें है कि सिचुएशन रूम में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस शामिल हुए, जिनके साथ ईरान की अगली दौर की बातचीत में हिस्सा लेने की उम्मीद है। वही गए थे पिछली बार। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और इसके अलावा व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ और इनके जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, सीआईए के निदेशक और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन, ये सब बैठक में शामिल हुए। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से अधिकृत तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि चिंताजनक स्थिति ट्रंप के सामने है, क्योंकि ट्रंप पिछले 4-5 दिन से बार बार जिस तरह से कह रहे थे, यहां तक कि 4 कदम आगे जाकर उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया कि मैं खुद भी इस्लामाबाद जाऊंगा, इस वीकेंड में जा सकता हूं। लेकिन उसके बाद ईरान ने जिस तरह से ठेंगा दिखा दिया, या ईरान ने एकदम अपनी पोजीशन पर अपना स्टैंड दिखा दिया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पीछे जा रहे हैं, ना यूरेनियम सौंप रहे हैं, तो अब ट्रंप के सामने कोई रास्ता नहीं बच रहा है कि करें तो करें क्या। ट्रंप धमकी दे चुके हैं, सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे। ईरान उन धमकियों के बाद भी कह रहा है कि हमारे पास बात करने के मुद्दे ही नहीं है, यूरेनियम हम देंगे नहीं, आप यूरेनियम पे मीटिंग करना चाहते हैं। तो मामला पूरी तरह से फंस गया है और इसी फंसी हुई स्थिति में ट्रंप ने यह बैठक बुलाई। इसमें है कि शनिवार को ईरान की तरफ से हॉर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा और इस जलमार्ग में कई जहाज़ों पर हमलों की घटनाएं ट्रंप के उस बयान के 24 घंटे के भीतर आई, जिसमें उन्होंने कहा था युद्ध करने का समझौता 1-2 दिन में हो सकता है। इसी में अमेरिकी एक अधिकारी के हवाले से यह भी खबर है कि अगर जल्दी कोई प्रगति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में युद्ध फिर शुरू हो सकता है। इसका मतलब अमेरिका भी फंसा है, गर्दन उसकी फंसी है। ईरान किसी भी सूरत में अमेरिकी शर्तों के सामने, बार बार मैं बताता हूं, झुकने को तैयार नहीं है।